ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 6वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं। 4 और 5वें श्लोक में भगवान ने विज्ञान अर्थात अपनी शक्तियों के विषय में बताया कि उनकी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति किस प्रकार की है। यहाँ पर 6 और 7वें श्लोक में भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा। कह रहे हैं सर्वाणि भूतानि, यानी जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सभी एतत् योनिनी, दोनों प्रकार की जो प्रकृतियां हैं अपरा और परा, इनसे उत्पन्न हुए हैं। अर्थात इनके संयोग से ही सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है। इति उपधारय, इस प्रकार से तुम समझो। अहम कृष्णस्य, लेकिन फिर भी अहम माने मैं, कृष्णस्य जगत है, संपूर्ण जगत का सृष्टा हूं, प्रभव है और प्रलय करता भी हूं। तो भगवान ही इस समस्त ब्रह्मांड के, सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, पालन करता है और प्रलय करता भी भगवान ही है। जबकि ब्रह्मांड का जो सृजन हो रहा है वो उनकी शक्तियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन जो मूल कारण है, क्योंकि शक्ति भी तो भगवान की ही है ना, तो शक्तियों के द्वारा ब्रह्मांड का सृजन तो हो रहा है, लेकिन वो कहा जाएगा भगवान ही अल्टीमेटली उसके मूल कारण है। क्योंकि शक्ति शक्तिर्मतिर अभेदा, शक्ति शक्तिमान से अभेद होती है, अभिन्न होती है। इसीलिए जो कार्य शक्ति के द्वारा किया गया है वही कार्य शक्तिमान के द्वारा किया गया, ऐसा मानना पड़ेगा। यहां पर भगवान बताए हैं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कृत्स्नस्य कहा, कृत्स्नस्य का मतलब संपूर्ण जगत। कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण जगत का मतलब है जड़ और चेतन, चर और अचर, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों भगवान से ही होती हैं और भगवान में ही होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम जागतिक उदाहरण देखें तो यद्यपि जागतिक उदाहरण परमार्थ
जगत की वस्तु को एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें कुछ उससे आभास हो जाता है, हम समझ सकते हैं। जैसे बादल है, बादल आकाश में उत्पन्न होते हैं, बादल आकाश में देखते हैं हम लोग, उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते भी हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। तो बादलों का जो आधार है वो कौन है? आकाश है। कारण भी वो आकाश ही है, क्योंकि वहीं पर रहते हैं। तो उसी प्रकार से सारा जगत भी भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही विलीन हो जाता है, अर्थात भगवान ही इसके मूल कारण है। लेकिन ये आकाश जो है ये तो जड़ है, विकारी है, मगर भगवान जड़ नहीं है, भगवान चेतन तत्व हैं और अविकारी तत्व हैं। उनमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान की जो अपरा प्रकृति है वो तो जड़ है। भगवान की अपरा प्रकृति, जिसके बारे में हमने श्रवण किया, अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, जिसके अंदर 8 प्रकार की प्रकृति बताई भगवान ने, पंच महाभूत, उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये जड़ प्रकृति है। अब जड़ प्रकृति है तो जड़ प्रकृति तो कुछ भी नहीं कर सकती अकेले। जैसे बिजली का एक उपकरण है, पंखा है, तो पंखा अपने आप से तो हमको हवा नहीं दे सकता। जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवाहित की जाएगी, करंट नहीं आएगी, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो जड़ वस्तु को एक्शन में लाने के लिए किसी चेतन तत्व की आवश्यकता होती है, और अकेले जो चेतन तत्व है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी एक शक्ति मात्र है। यदि उसके साथ किसी उपकरण को जोड़ा जाएगा तभी वो शक्ति काम करेगी। तो इसका मतलब कुछ भी कार्य होने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता हुई, एक तो उपकरण और एक शक्ति, चेतन शक्ति, जो उसको एक्टिवेट करेगी। उसी प्रकार जो भी संपूर्ण प्राणी है, जगत है, इसकी उत्पत्ति जड़ और चेतन के संयोग से होती है। तो जड़ शक्ति तो हो गई भगवान की अपरा प्रकृति, और चेतन शक्ति हो गई जीव शक्ति, जो भगवान ने 5वें श्लोक में बताया, अपरियमितस्तोन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो। जीव भूताम, जो जीव शक्ति है ये है चेतन, क्योंकि ये भगवान का अंश है। तो जड़ और चेतन के संयोग से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो पराशक्ति हो गई चेतन और अपराशक्ति हो गई जड़। अब इन दोनों शक्तियों का संयोग कौन कराता है? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया है, आदि ही ससंयोग निमित्त हेतु। सौ माने वह कौन? वो आदि। आदि कौन? आदि कारण, जो मूल कारण है, वही है कौन? परमात्मा। वही परमात्मा ही जो परा प्रकृति है अर्थात पुरुष, और अपरा प्रकृति अर्थात प्रकृति, इन दोनों के संयोग में कारण है, हेतु है। आदि ही ससंयोग निमित्त हेतु। जो आदि परमात्मा है, आदि कारण, वही पुरुष और प्रकृति के संयोग में निमित्त है, हेतु हैं, कारण हैं। तो भगवान ही अपनी अंतरंगा शक्ति से इन दोनों शक्तियों का, पराशक्ति और अपराशक्ति का संयोग कराते हैं सर्ग के समय, सृष्टि के आरंभ के समय, और प्रलय के समय इसका वियोग करा देते हैं। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, प्रधान पुरुषौ चापि प्रवेश्यात्म इच्छया हरि क्षोभयामास संप्राप्ते सर्ग काले व्यय अव्ययौ। क्षोभयामास संप्राप्ते सर्ग काले व्यय अव्ययौ। क्या कह रहे हैं यहां? सर्ग काल उपस्थित होने पर
सर्ग काले, सर्ग काल का मतलब है जब सृष्टि का समय आता है, सृष्टि आरंभ होने का जब समय आता है, उस समय क्या करते हैं वो परमात्मा ने अपनी इच्छा से, इच्छाया हरिही, विकारी जो प्रधान है, प्रधान अपरा प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है, तो अपरा प्रकृति और अपनी जीव प्रकृति में प्रविष्ट होकर, प्रविष्यात्मा प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया, क्षोभयामास, क्षोभित किया उनको, उनमें विकार उत्पन्न हुआ। तब पुरुष और प्रकृति के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रधान पुरुषौ चौपी, प्रधान का मतलब है यहां पर अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है, जो जड़ प्रकृति है उसको, उसके अनेक नाम है, जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति, केवल प्रकृति, प्रधान, बहिरंगा शक्ति, महामाया, ये सब उसी के नाम है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितनी भी सृष्टि है, कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्नस्य का मतलब है समस्त, संपूर्ण, संपूर्ण जगत के कारण भगवान ही हैं। अब हम लोग श्रवण करते हैं कि किसी भी वस्तु के बनने में क्या क्या कारण होते हैं। कोई भी वस्तु जो बनती है उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है, हम लोग पहले एक बार श्रवण कराए हैं उस बात को यहां पर, क्योंकि प्रसंग है हमारा कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा सृष्टि की उत्पत्ति का। तो सृष्टि का कारण क्या है? किसी भी वस्तु के बनने में दो कारण होते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी प्रकार से। किसी भी वस्तु के बनने में दो कारण होते हैं। एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं निमित्त कारण, जो वस्तु को बनाता है, और दूसरा कारण होता है उपादान कारण। उपादान कारण वो है जिन अवयवों से मिलकर वो वस्तु बनती है, जिन अवयवों से मिलकर वो वस्तु बनती है, उन अवयवों को उस वस्तु का उपादान कारण बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक घड़ा है। अब घड़ा एक वस्तु है, एक कार्य है। इस कार्य के दो कारण हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो घड़े के बनाने में निमित्त कारण कौन है? घड़े के बनाने में निमित्त कारण है कुम्हार। घड़े को बनाता है कुम्हार। कुम्हार की इच्छा होती है तब वो घड़े को बनाता है। लेकिन क्या कुम्हार अपनी इच्छा मात्र से घड़े को बना लेगा? केवल इच्छा करने से तो कुम्हार घड़े को नहीं बना सकता अकेले। उसको भी तो किसी वस्तु की सहायता लेनी पड़ती है। किस चीज की सहायता लेनी पड़ती है? उसको सहायता लेनी पड़ती है चाक, दंड, सूत, ये सब चीजें चाहिए घड़े को बनाने के लिए। तो ये क्या है? इक्विपमेंट्स हैं। तो निमित्त कारण इस प्रकार से दो हो गए। घड़े के बनने में जो निमित्त कारण हैं वो दो कारण हो गए। एक को बोलेंगे हम मुख्य निमित्त कारण। मुख्य निमित्त कारण है कुम्हार, जिनकी इच्छा से घड़ा बनता है। और एक है गौण निमित्त कारण। गौण निमित्त कारण हो गया ये जो चाक है, दंड है, सूत है, जिसकी सहायता से कुम्हार घड़ा बनाता है। तो यहां पर जो मूल निमित्त कारण है वो चेतन तत्व है। कुम्हार है, वो इच्छा शक्ति है, उसके अंदर क्रिया शक्ति है, अनुभव शक्ति है। चेतन तत्व में तीन प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं। यदि तीन प्रकार की शक्तियों में से एक भी शक्ति है तो उसे हम चेतन तत्व कहेंगे। इच्छा शक्ति,
क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति। और जो दूसरा गौण निमित्त कारण है, अर्थात जो चाक है, दंड है और सूत है, ये है जड़ तत्व। तो सृष्टि के जो निमित्त कारण हैं, उसमें मूल निमित्त कारण तो हो गए भगवान, और गौण निमित्त कारण हो गई माया। मूल निमित्त कारण तो हो गए भगवान और गौण निमित्त कारण हो गई माया। महामाया, जड़ माया, बहिरंगा माया भगवान की, जिसके बारे में हमने बात की है, ये जड़ तत्व है। अब हम आते हैं दूसरे कारण के ऊपर। दूसरा कारण है उपादान कारण। किसी भी वस्तु के बनने में दो प्रकार के कारण बताए। पहला कारण निमित्त कारण। निमित्त कारण दो प्रकार के हुए, मूल निमित्त कारण और गौण निमित्त कारण। और दूसरा कारण है उपादान कारण, अर्थात जिन अवयवों से मिलकर घड़ा बनता है, वस्तु बनती है, तो वो जो अवयव हैं उस वस्तु के उपादान कारण कहे जाते हैं। तो यहां पर घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो उपादान कारण हमेशा घड़े वस्तु के अंदर वर्तमान रहेगा। उपादान कारण हमेशा वस्तु के अंदर वर्तमान होगा। जैसे घड़े के अंदर मिट्टी हमेशा वर्तमान है, यदि मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से घड़ा जो है वो हुआ कार्य, और उसका उपादान कारण हुई मिट्टी। तो इसका मतलब उपादान कारण हमेशा कार्य के अंदर वर्तमान रहेगा, कार्य के अंदर विद्यमान होगा उपादान कारण, जिससे वो वस्तु मिलकर बनी है। अब यहां पर हम लोग अब जगत की बात करते हैं। तो जगत की वस्तुओं में, जगत को मान लीजिए एक कार्य है, जगत एक कार्य है। जगत बना ना, ब्रह्मांड बने, तो ब्रह्मांड एक कार्य है जगत। तो ये इस कार्य में उपादान कारण सदा रहेगा, निमित्त कारण नहीं रहता है, क्योंकि कुम्हार तो घड़े से अलग है और चाक, दंड इत्यादि भी घड़े से अलग हैं। लेकिन उपादान कारण हमेशा कार्य के अंदर वर्तमान रहेगा, विद्यमान रहेगा। इसी प्रकार से इस जगत के अंदर जो जगत का उपादान कारण है वो हमेशा रहेंगे। अब जगत के अंदर जो उपादान कारण है वो कैसे बनते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत रूप से श्रवण कराए हैं सृष्टि तत्व में। सृष्टि तत्व में जब भगवान जड़ माया के प्रति ईक्षण करते हैं, तब उसके अंदर विकार पैदा होता है, स्वभाववश और कालवश, और महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व, द हाईएस्ट एलिमेंट। उस महत्त्व से फिर अहंकार प्रकाशित होता है, विकार बनता है उसका, विकार होने के बाद। और अहंकार तीन पार्ट्स में प्रकाशित होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के देवता, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि और प्राण, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। यही है सब मटेरियल उपादान कारण। ये जो इतने सारे एलिमेंट्स बने हैं, इन्हीं को कहा जाता है उपादान कारण। तो जगत की सृष्टि में उपादान कारण जो है वो भी भगवान ही हैं एक प्रकार से, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति दोनों अभिन्न है। भगवान ने ही अपनी शक्ति के ऊपर ईक्षण किया, उस ईक्षण से उस प्रकृति के अंदर विकार हुए। तो जो विकार बनकर हमारे जो उपादान तत्व बने, इन सब के अंदर भी तो भगवान ही हैं।
क्योंकि भक्त शक्ति और शक्तिमान अभेद होते हैं। तो इसका मतलब है कि सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर उपादान कारण भी भगवान ही हुए, जबकि जगत के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता। जगत के अंदर जो निमित्त कारण है वो कभी भी उपादान कारण नहीं बन सकता। घड़े के अंदर कुम्हार कभी भी नहीं विद्यमान होगा। कुम्हार एक अलग वस्तु है और घड़ा एक अलग पृथक वस्तु है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति में भगवान के ईक्षण के कारण प्रकृति में विकार होने से, और प्रकृति भगवान की ही शक्ति होने के कारण, भगवान से अभेद होने के कारण, उसका जो प्रकृति से जितने भी तत्व प्रकट होते हैं वो सब भी भगवान से ही उत्पन्न हुए माने जाएंगे। इसीलिए भगवान जो है इस सृष्टि का निमित्त कारण भी हुए और उपादान कारण भी हुए, और गौण निमित्त कारण भी भगवान ही हुए, क्योंकि गौण निमित्त कारण है माया, और माया है भगवान की शक्ति। क्यों? भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करती है। इसीलिए कहा गया है कि इस सृष्टि के निमित्त कारण और उपादान कारण भगवान है। और इसके लिए जो एक शब्द दिया गया है उसको कहा गया है इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तो उपादान कारण भगवान है। अभिन्न का मतलब है भगवान निमित्त और उपादान दोनों है, क्योंकि वो शक्ति के साथ अभिन्न है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताया गया है जगत का भगवान को। यहां पर यही भगवान कह रहे हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो जगत की सृष्टि में भगवान मूल उपादान कारण हुए और मूल निमित्त कारण भी वही हुए। तो दोनों कारण वही हो गए, निमित्त भी और उपादान भी। जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी के रूप में ही रहा और टूटकर फिर मिट्टी बन जाता है, उसी प्रकार से भगवान ही जगत के निमित्त कारण हुए, मतलब प्रभव, सृष्टाकर्ता, प्रभव रूप। और प्रलय रूप इसलिए हुए क्योंकि उपादान भी वही है। तो जगत भगवान से ही उत्पन्न हुआ, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार की जानकारी यही है ज्ञान। विज्ञान भगवान चौथे और पांचवें में वर्णन कराए हैं। छठे में ये बता रहे हैं भगवान की ये है ज्ञान। अहम कृष्णस्य प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा, कि मैं ही इस जगत का, संपूर्ण जगत का सृष्टि करता हूं, पालन करता हूं और प्रलय करता हूं। 33 उपनिषद में बताया गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञास्व तद् ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो माने जिससे, इमानि भूतानि ये सब प्राणी, जायन्ते माने उत्पन्न हुए हैं, जिनसे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। मतलब क्या हुआ? उपादान कारक। जिनसे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, अपादान कारक। संस्कृत के अंदर जो विभक्तियां होती हैं उनको बोलते हैं कारक। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से कर्ता, कर्म, करण, इस प्रकार की जो विभक्तियां हैं उसके अंदर कारक बताए गए हैं। तो ये कारक जो है अपादान कारक है, जिनसे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिनके द्वारा सभी जीवित हैं, अर्थात करण भी यही हो गए भगवान। करण कारकत्व, तीन, ये दूसरा कारकत्व हो गया भगवान का। अपादान है और करण है, जिनके द्वारा सभी जीवित हैं। और यत्
प्रयंती अभिसंविशंति। अभिसंविशंति का मतलब जिसमें सभी प्रवेश करते हैं, अर्थात प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह है सप्तमी विभक्ति अधिकरण। तो ये तीन लक्षणों से जो विशिष्ट तत्व है, वो तत्व क्या है? तत् विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। उसके बारे में तुम अच्छी प्रकार से जिज्ञासा करो, और वही तत्व है ब्रह्म। उसी तत्व को कहा गया ब्रह्म। तो ऐसा जो सविशेष तत्व है, ऐसा तत्व जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, उसके अंदर स्थित रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसके कारण उसमें प्रवेश करते हैं, वो निर्विशेष नहीं हो सकता। उसकी कुछ सत्ता होगी, उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ रूप होगा। तो ऐसा जो सविशेष तत्व है, जिसके अंदर ये तीन प्रकार की विशेषताएं हैं, वही है षड ऐश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंद भगवान। वही है उनका नित्य विग्रह। उसी के बारे में भगवान कह रहे हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो यहां पर प्रभव पद जो है वो है भगवान का निमित्त कारणत्व, और प्रलय पद से पता लगता है वो उपादान कारण है। दोनों हैं। क्योंकि किसी भी कार्य का उत्पादक होता है निमित्त कारण, और प्रलय होता है उपादान कारण में। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी ही बन जाता है, उपादान कारण में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुए। तो यहां पर संपूर्ण जगत में हम जड़ और चेतन दोनों को लेंगे, क्योंकि यदि एक को नहीं लेंगे तो दूसरा छूटेगा, और सृष्टि होती है जड़ और चेतन के संयोग से। आगे भी भगवान बता रहे हैं 13वें श्लोक में 7वें अध्याय के ही, त्रिभिर्गुणमयी भावैर ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययः। कि तीनों गुणों से मोहित होकर मुझको ये जगत नहीं जानता। तो जानने की जो क्रिया है वो है चेतन वस्तु का धर्म, क्योंकि जड़ वस्तु में तो जानना और न जानना नहीं हो सकता। तो जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों को लिया जाना है। यहां पर बताया ना, त्रिभिर गुणमयी भावैर ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती। ये जगत मोहित होकर मुझको नहीं जान पाता है। तो जगत का मतलब क्या है? जगत नहीं जान पाता है का मतलब क्या हुआ? जगत चेतन तत्व भी है। कई बार हम लोग जगत शब्द से केवल जड़ तत्व को ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है 13वें श्लोक में, सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाती। जगत मुझको मोहित होकर नहीं जान पाता, मतलब जगत चेतन तत्व भी है। आगे लास्ट में भगवान बता रहे इति उपधारय। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि तुम अब इस बात को धारण करो, अच्छी प्रकार से समझ लो, क्योंकि भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है ये। इसलिए भगवान ने यहां पर अर्जुन से श्रुणु नहीं कहा, उपधारय। श्रुणु का मतलब होता सुनो, केवल। लेकिन क्योंकि भगवान विज्ञान के सहित ज्ञान बताने वाले हैं, इसलिए कहा उपधारय। विज्ञान का मतलब भगवान की शक्तियों का ज्ञान, कि वो शक्ति किस प्रकार से क्रियाशील होती हैं। हम लोगों ने सब आज श्रवण किया किस प्रकार से शक्ति क्रियाशील होती है। इसको जाने बिना, इसे समझे बिना, इसे धारण किए बिना, भगवान के द्वारा जो हमारे गीता में प्रतिपादित सिद्धांत हैं, जो भगवान बताने जा रहे हैं, उनको हम नहीं उतार सकते। हमें धारण करना पड़ेगा इस सृष्टि तत्व को। बहुत कुछ हमें समझना चाहिए इस सृष्टि तत्व के विषय में। इसको एक नीरस सा विषय मानकर छोड़ना नहीं है। 7वें अध्याय के शुरू में ही भगवान अपने को बता रहे हैं कि देखिए मैं किस प्रकार से इस जगत का निमित्त और उपादान कारण हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तभी भगवान कह रहे हैं इति उपधारय। अर्जुन से कह रहे हैं, शुणु नहीं कह रहे, शुणु। शुणु का मतलब केवल सुन ले, सुनने से काम नहीं होगा। इसको धारण कर, इसे समझ कि मैं ही जब करता हूं तो तुम अपने को करता क्यों सोच रहे हो? सब कुछ तो मैं ही करने वाला हूं। कितनी बार तो भगवान हमें कह आए हैं पीछे कि मैं ही सब इस जगत का करता हूं,
मैं ही इसका भोगता हूं। इसीलिए कह रहे हैं भगवान इति उपधारय। तो हम लोग कल से फिर कल को श्रवण करेंगे 7वां श्लोक। ये वाला श्लोक भी हम लोगों ने जो 33वां जो 5वां चौथा और 5वां श्लोक था, इसको हम लोगों ने वो बनाया था, अपना माइलस्टोन बनाया था। माइलस्टोन नंबर 32 एंड 33 ये हुए हमारे चौथा और 5वां श्लोक। कल से फिर हम लोग बात करेंगे 7वें श्लोक की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।